हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेट्स स्टार्ट. To ensure communication of law and regulation that determines reported amount and disclosure in financial statement is the responsibility of management. मतलब कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड रेगुलेशन को डिटरमाइन करने की विद ओवरसाइट ऑफ दोज चार्ज विद governance. Essay deals with auditor's responsibility to consider law and regulation when performing an audit. मतलब ये ऐसे उस ऑडिटर का कंसिडरेशन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लॉ एंड रेगुलेशन को कंसिडर करने की उसको डील करता है. ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस. मतलब कि अगर किसी नॉन कंप्लायंस किया है एंटिटी ने तो लॉ एंड रेगुलेशन का तो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विथ ऑल लॉज एंड रेगुलेशन. और ऑडिटर के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको सारे नॉन कंप्लायंस जो लॉ एंड रेगुलेशन के एंटिटी ने किए वो डिटेक्ट कर सके. First is management responsibility. It is the responsibility of management with the oversight of those charged with governance to ensure the entity's operations are conducted in accordance with provision of law and regulation. मतलब कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंटिटी का ऑपरेशन एज पर लॉ एंड रेगुलेशन कंडक्ट हो रहा है या नहीं. Following procedures entity may implement to assist in prevention and detection of non-compliance with law and regulation. मतलब ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करेगा मैनेजमेंट और इन सुपरविजन ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस. फर्स्ट इज monitoring legal requirement and ensuring operating procedures designed to meet this requirement. मतलब कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको मॉनिटर करेगा और इंश्योर करेगा कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो डिज़ाइन की है वो इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करे. इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल अप्रोप्रिएटली है कि नहीं. कोड ऑफ कंडक्ट. Developing, publishing and following code of conduct, monitoring compliance with code of conduct and acting appropriately and to discipline employee who fails to comply with it and ensuring employee are properly trained and understand the code of conduct. मतलब कि हम मॉनिटर करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लाई हो रहा है या नहीं और अप्रोप्रिएटली वो एक्ट कर रहा है नहीं टू डिसिप्लिन दी एम्प्लॉई जो कंप्लाई करने में फेल कर रहा है उसको डिसिप्लिन करने में COC अप्रोप्रिएट है कि नहीं. नेक्स्ट इज एंगेजिंग लीगल एडवाइज़र टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट. मतलब कि हम लीगल एडवाइज़र को एंगेज करें, उसकी असिस्टेंट लेंगे. मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन विथ विच एंटिटी हैज़ टू कंप्लाई विद इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट. मतलब कि एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें ये डिटेल्स होगी. ये क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट की तरह से आ सकता है कि कौन कौन सी प्रोसीजर मैनेजमेंट अप्लाई करेगा. तो पहले मॉनिटर और इंश्योर करेगा कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर में वो है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं बराबर. कोड ऑफ कंडक्ट के 3 पॉइंट पहले डेवलप, पब्लिशिंग और फॉलोइंग. फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट अप्रोप्रिएटली डिसिप्लिन करता है कि नहीं जो जिसने फॉलो नहीं किया. और तीसरा COC अप्रोप्रिएटली एम्प्लॉय अंडरस्टैंड कर गया कि नहीं. फिर असिस्ट करेंगे लीगल एडवाइज़र को और रजिस्टर मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसमें फर्स्ट है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसे डिस्टिंग्विश ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू विथ 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन एज फॉलो. 2 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड करता है. प्रिवेंशन ऑफ दोज लॉ एंड रेगुलेशन हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज टैक्स एंड लेबर लॉज एंड labor laws. The auditor's responsibility is to obtain sufficient appropriate audit evidence about compliance with the provision of those law and regulation. फर्स्ट वो कैटेगरी है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. उसके लिए ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा. और अदर लॉ एंड रेगुलेशन जो डायरेक्टली
इम्पैक्ट नहीं करते इन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट कंप्लायंस विथ विच मे बी फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, पर वो कंप्लाई करना ज़रूरी है रिलेटेड टू रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉ एंड रेगुलेशन दैट मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रोसीजर वो करेगा, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि अदर लॉ एंड रेगुलेशन में कोई नॉन कंप्लायंस है कि नहीं। फर्स्ट इज इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट वो मैनेजमेंट को इंक्वायर करेगा और फिर इंस्पेक्ट करेगा कॉरस्पॉन्डेंस इफ एनी विथ रिलेवेंट लाइसेंसिंग और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी। पहले वो मैनेजमेंट से पूछेगा और फिर इंस्पेक्ट करेगा कोई जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके साथ। ऑब्टेन written representation that all known instances of non-compliance or suspected non-compliance with law and regulation have been disclosed to the auditor। मतलब कि हम ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से कि उनको सारे नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस पता है और उन लोगों को सारे नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्ट नॉन कंप्लायंस पता है जो लॉ एंड रेगुलेशन के हुए हैं, ऐसा वो डिस्क्लोज करेगा हमें through written representation। Auditor shall obtain general understanding of legal and regulatory framework applicable to the entity and the industry or sector in which entity operates। मतलब कि ऑडिटर जो एंटिटी को एप्लीकेबल है उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा, जिस लॉ रेगुलेशन जिस लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एंटिटी ऑपरेट्स कर रही है उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा। एंड हाउ द एंटिटी इज़ कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, और एंटिटी कैसे उस फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रही है वो देखेगा। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी दैट अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड मे ब्रिंग इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन टू द ऑडिटर्स अटेंशन। मतलब कि हम ड्यूरिंग द ऑडिट भी हम चेक करते रहेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी कोई अलर्ट जैसा कुछ है कि जिससे हमें पता चले कि कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है लॉ एंड रेगुलेशन का। नेक्स्ट इज ऑडिटर प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। ऑडिटर की क्या प्रोसीजर है जब नॉन कंप्लायंस सस्पेक्ट हुआ है। तो इफ ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिटर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच इट हैज़ अकर्ड। मतलब कि जो हुआ है उसको किस नेचर का है और किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है नॉन कंप्लायंस, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन टू इवेल्यूएट द पॉसिबल, और फिर पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो इवेल्यूएट करेगा। इफ़ ऑडिटर सस्पेक्ट देयर मे बी नॉन कंप्लायंस, ऑडिटर शैल डिस्कस, और वो मैटर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करेगा। और अगर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर ऑडिटर लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर सकता है। और इफ़ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस नहीं मिल रही है तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है उसका लैक कर रहा है तो फिर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है ऑडिटर्स के ओपिनियन पे। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और नॉन कंप्लायंस, आइडेंटिफाई और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब कि रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन कंप्लायंस टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस अनलेस ऑल दोज चार्ज गवर्नर आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। अगर सारे दोज चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG को मैटर इन्वॉल्विंग नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन दैट कम टू ऑडिटर्स अटेंशन। जो ऑडिटर के अटेंशन में आया है वो कम्युनिकेट करेगा TCWG को। और अगर ऑडिटर के जजमेंट में ये नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल और मटीरियल है तो ये कम्युनिकेट करेगा TCWG को जैसे ही उसको पता चलता है। और ऑडिटर सस्पेक्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट और TCWG इन्वॉल्व है नॉन कंप्लायंस में
तो ऑडिटर नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेगा जो एंटिटी में अगर है तो, सच एज ऑडिट कमिटी और सुपीरियरिटी बोर्ड। और अगर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है और ऑडिटर बिलीव करता है कि कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होगा तो ऑडिटर से ऑडिटर लीगल एडवाइस भी ले सकता है। तो फिर रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है सस्पेक्ट या नॉन कंप्लायंस रिलेटेड टू लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वेदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट द पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी रिगार्डिंग आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस। मतलब कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी आउटसाइड पार्टी को रिपोर्ट करने की या नहीं, वो चेक करेगा ऑडिटर, और अगर है तो वो कर देगा। रिपोर्टिंग टू नॉन कंप्लाइंस ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा, तो अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अगर परसुएसिव नहीं है तो, और एडवर्स ओपिनियन देगा अगर परसुएसिव है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर इज अनेबल टू कंक्लूड बाय द नॉन कंप्लायंस अकर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ, अगर ऑडिटर कंक्लूड करने में अनेबल कर रहा है कि वेदर नॉन कंप्लायंस अकर हो रही है वेदर मैनेजमेंट की वजह से या फिर सर्कमस्टेंसेस की वजह से। अगर मैनेजमेंट की वजह से लिमिटेशन हो रही है तो फ्रॉम अनेबिलिटी हो रही है तो मैनेजमेंट फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट limitation imposed by management was charged with governance from obtaining sufficient appropriate audit evidence, auditor shall express qualified opinion if not persuasive and disclaim an opinion if persuasive। और सर्कमस्टांसिस की लिमिटेशन की वजह से हो रही है तो ऑडिटर shall evaluate the effect on auditor's opinion। Next is last indicator to be considered for verifying compliance with law and regulation। ये इंडिकेटर्स है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई किया है कि नहीं। ये अलग शॉर्ट नोट के रूप में भी आ सकता है, इसको हमें लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका एग्जैक्ट पॉइंट हमें लिखने होंगे। इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पेमेंट ऑफ फाइन्स, एडिशनल टैक्स और पेनल्टी, sales commission on agents fees that appears excessive in relation to those ordinarily paid by the entity। मतलब कुछ एक्सेस टू नॉर्मल पे किया है तो या फिर इन इट्स सन्ड्री और टू द सर्विस एक्चुअली रिसीव। मतलब कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी है उससे एक्सेस ऑर्डिनरीली है एंटिटी में या इंडस्ट्री में या सर्विस जो रिसीव की है उससे एक्सेस पे किया है कुछ, तो उससे भी कुछ इंडिकेशन मिल सकते हैं। परचेज एट प्राइस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइसेस क्या ज़्यादा या फिर ज़्यादा कम में लिया है। एग्जिस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फेल्स वेदर बाय डिज़ाइन और बाय एक्सीडेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल ऑन सफिशिएंट एविडेंस। मतलब कि ऑडिट ट्रेल को प्रोवाइड करने में इंफॉर्मेशन सिस्टम फेल कर गया, वेदर बाय डिज़ाइन में ही ऐसा है या फिर बाय एक्सीडेंटली। अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, एडवर्स मीडिया कमेंट, या फिर अनयूजुअल पेमेंट इन कैश, परचेज इन फॉर्म ऑफ कैशियर्स चेक पेबल टू बेरर और ट्रांसफर टू नंबर बैंक अकाउंट्स, या फिर अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फी, या फिर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन, पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विस और लोन्स टू कंसल्टेंट रिलेटेड टू पार्टीज एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर पेमेंट्स विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, या फिर पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विस मेड अदर देन टू द कंट्री फ्रॉम विच द गुड्स आर ओरिजिनेटेड। वह 3 अनयूजुअल के हैं, 3 पेमेंट के हैं, एक अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन, एक एडवर्स मीडिया। मतलब कि 8 पॉइंट हो गए, अगर 4 मार्क में आया तो 8 पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट 13B।
Page number 1.33. While verifying the employee records in a company, it was found that a major portion of the labor employee was child labor. On questioning the management, the auditor was told that it was outside his scope of financial audit to look into the compliance with other laws. Let's see the answer. Compliance with other law. As per SA 250, auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding compliance with the provision of those laws and regulations generally recognized to have direct effect on determination of material amounts and disclosure in the financial statement, including tax and labor laws. Further, non-compliance with other laws and regulations may result in fine, litigation, or other consequence for the entity, the cost of which may need to provide in the financial statement but are not considered to have direct effect on financial statement. In the instance case, पहले प्रोविजन लिखा, अब क्वेश्चन का डिटेल्स देखें. इन द इंस्टेंस केस मेजर पोर्शन ऑफ द लेबर एम्प्लॉय इन द company was child labor. While questioning the auditor, reply of management that it was outside his scope of financial audit to look into the compliance with other law is not acceptable. Not acceptable, as it may have material effect on the financial statement. Thus, auditor ensure that disclosure of the above fact and provision of the for the cost of fine, litigation or other consequence for the entity. मतलब कि ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा ये सब in case if the auditor concludes that non-compliance has material effect on the financial statement and has not been adequately reflected in the financial statement, auditor shall express a qualified or adverse opinion in the financial statement. अभी हमने देखा कि लास्ट में जो ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कि अगर ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पाता है तो फिर वो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एज पर द सर्कमस्टांसिस देगा. Next question is question 36. State the reporting responsibility of an auditor in the context of non-compliance of law and regulation in an audit of financial statement. As per SA, according to SA 240, reporting responsibility may be divided into following category: reporting non-compliance to those charged with governance, reporting non-compliance in the auditor's report on the financial statement. Unless all those charged with governance involved in the management of the entity and therefore are aware of the matter involved, identify or suspect non-compliance already communicated by the auditor shall communicate TCWG matters involving non-compliance with law and regulation that come to the auditor's attention during the course of audit, other than when the matters are clearly inconsequential. If the auditor's judgment or the non-compliance referred about is believed to be intentional and material, वो एज सुन एज प्रैक्टिकेबल पता चलेगा वो इन्फॉर्म करेगा. अभी जो हमने ऐसे में देखा वही है, पर फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं. इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट दैट मैनेजमेंट और TCWG आर इन्वॉल्व इन नॉन कम्प्लायंस, जो हमने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखी थी वो है ये. हमने यहाँ देखा है ना कि रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, तो वो पहले TCWG की देखेंगे फिर ऑडिटर की देखेंगे. इसमें ऑडिटर शेल कम्युनिकेट, अगर इन्वॉल्व है ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा नेक्स्ट हाई लेवल अथॉरिटी को, जैसे कि ऑडिट कमिटी और सुपरवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट करता है तो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो, और अगर कम्युनिकेशन एक्टेड अपॉन नहीं हुआ है तो और अनश्योर है कि किसको और ये अनश्योर है कि किसको रिपोर्ट करे तो ऑडिटर लीगल एडवाइस ले सकता है. अभी ऑडिटर्स रिपोर्ट में कैसे होगा, तो ऑडिटर कंक्लूड करता है कि नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है एंड वो ऑडिट के लिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो एज पर SA 705 क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा. और अगर ऑडिटर प्रिक्लूडेड बाय द मैनेजमेंट और TCWG फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस to evaluate whether non-compliance that may be material to the financial statement or likely to have occurred, the auditor shall express qualified or disclaim an opinion in the financial statement on the basis of limitation on the scope of audit in accordance with SA 0705. Or if the auditor is unable to determine whether non-compliance has occurred because of limitation imposed by the circumstances rather than by management or TCWG, the auditor shall evaluate the effect on the auditor's opinion in the accordance with SA 705. और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अथॉरिटी की क्या है, तो ऑडिटर हैज आइडेंटिफाई और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ऑडिटर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाई और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस टू पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45B.
What are the roles and responsibility of the statutory auditor in relation to compliance with laws and regulation? हमें इसमें देखना है कि जो हमने ऐसे में देखा सिर्फ वही है, पर हमें देखेंगे कि कैसे कैसे आंसर लिखा जाता है. पहले क्या लिखा है, पहले एज पर ऐसे 250 इज पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. पहले हमने क्या अंडरस्टैंडिंग ली वो लिखेंगे. फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने की है रिगार्डिंग जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है उसकी, और जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है उसके लिए हम ये प्रोसीजर करेंगे. पहले हमने लिखा कि हम जनरल अंडरस्टैंडिंग लेके उसके बाद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है, और अगर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो हम ये फॉलोइंग प्रोसीजर करेंगे. और अगर ड्यूरिंग ऑडिट अगर हमें किसी भी पॉसिबिलिटी का पता चला कि जिससे पता चलता है कि नॉन कंप्लायंस है तो हम वो देखेंगे. और ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को या दो चार्जित गवर्नर को कि टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के उसको सारे नॉन कंप्लायंस सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस पता है और उसकी इफेक्ट क्या है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ऑडिटर को डिस्क्लोज करेगा. Thus the auditor is responsible to obtaining reasonable assurance that financial statement taken as a whole are free from worthy misstatement whether caused by fraud or error. In conducting an audit of financial statement, the auditor takes into account the applicable legal and regulatory framework. And next question is 60B. This is the last question. R&M wants to be alert on the possibility of non-compliance with law and regulation during the course of audit of SRS Limited. R&M seek your guidance for identifying indication of non-compliance with law and regulation. ये जो अभी हमने देखे जो इंडिकेशन के जिसकी वजह से हमें पता चला नॉन कंप्लायंस, ये वही क्वेश्चन है. एज पर ऐसे 250 ऑडिटर शिल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प identify instance of non-compliance with other laws and regulation that may have material effect on the financial statement by inquiring of management and where appropriate TCWG as to whether entity is in compliance with such law and regulation, and inspecting correspondence if any with the relevant licensing or registry authority. However, when the auditor becomes aware of the existence of or information about the following matters, it may also be indication of non-compliance with law and regulation. ये सारे वो पॉइंट है जो अभी हमने पढ़े. मैंने कुछ फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया था जिसकी वजह से हमें पता चले. These are all from Essay 250. Thanks for watching this video.